Hello everyone, beta today I will discuss the worksheet of the chapter linear equations in two variables, all three levels. Level 1 is the pair of equations y equals to 0 and y equals to minus 7 has y equals to 0 and y equals to minus 7. अगर बेटा इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, बेसिकली सॉल्यूशंस में ऑप्शंस में है वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन. तो y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बेटा x एक्सिस ही होता है, तो y इक्वल्स टू 0 इज दिस, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस को बोलते हैं. एंड y इक्वल्स टू माइनस 7 कहाँ आएगा, y इक्वल्स टू माइनस 7 आएगा बेटा यहाँ पर. दैट मीन्स मतलब माइनस 7 से पास हो गई है. दैट मीन्स इक्वेशंस कहीं मीट ही नहीं करी तो सोल्यूशन होगा ही नहीं. दैट मीन्स y equals to 0 and y equals to minus 7 has no solution. D option is correct. Question number 2 is the value of c for which the pair of equations cx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 will have infinitely many solutions. You have to find the value of c. Infinitely many solutions, you know, that means relationship between a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. Beta a1 is c, a2 is 6, minus 1 upon minus 2 and 2 upon 3. ठीक है बेटा. तो अगर हम यहां से देखें, ये बेटा 1 upon 2 आ रहा है और ये आ रहा है 2 upon 3. तो बेटा यहां पर हमारी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि b1 upon b2 और c1 upon c2 तो आ ही नहीं रहा है. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, नो वैल्यू. अगर मैं यहां से वैल्यू भी निकाल दूं तो यहां से सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी और इससे सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल नो. तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जब b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल ही नहीं आ रहा है और इन्फिनिटली वाला केस दिया हुआ है, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ c फॉर विच दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नो वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. The pair of equations 5x minus 15y equals to 8 and 3x minus 9y equals to 24 upon 5. 5x minus 15y equals to 8 and 3x minus 9y equals to 24 upon 5. बेटा हमें बताना है कि कैसे उनके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक या नो सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन. इसमें सॉल्व करा a1 upon a2 तो आया 5 upon 3, b1 upon b2 माइनस 15 upon माइनस 9 कट गया 5 3, c1 upon c2 8 24 upon 5, 8 into 5 upon 24, 8 ones are 8 3. This is also 5 upon 3. तो तीनों इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है. ऑप्शन बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 4. If a pair of equations is consistent, then the lines will be. अगर pair of equations consistent है तो बेटा वो intersecting भी हो सकती है और coincident भी हो सकती है. तो D option is correct. Question number 5. The value of k for which the system of equations x minus 2y equals to 3 and 3x plus ky equals to 1 has a unique solution. X minus 2y equals to 3. 3x plus ky equals to 1. Unique solution, that means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. बेटा a1 की वैल्यू होगी 1, a2 की वैल्यू होगी 3, is not equal to minus 2 upon k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो k is not equal to minus 6. For all values of k except minus 6, these equations will have a unique solution. That means B option is correct. K is not equal to minus 6. Question number 6. The pair of equations x equals to a and y equals to b graphically represents the lines which are. बेटा x equals to a, जैसे सपोज x equals to a है, मैंने इसका ग्राफ बनाया तो सपोज वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा. तो ये हो गया x equals to a. y equals to b का ग्राफ हो गया ये, y equals to b का ग्राफ हो गया. तो ये कहां पर कट कर रहे हैं, यहां पर. ठीक है. तो ये है पॉइंट कौन सा, x इक्वल्स टू a का मतलब है ये है a और ये है b. ठीक है. तो
ये कहां पर कट कर रहा है? ए बी पर। ऑप्शन इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, लेवल 2 पर आ जाइए बेटा। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। x plus 131y equals to 913. Second equation is 131x plus 217y equals to 827. बेटा ऐसा सेम क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी करा था हमने, जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत बड़ी थी, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करने का आपको एक इजी वे बताया था। एक बार उस इक्वेशन को प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर लीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को बेटा प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 8 4 3 348x 348x सॉरी y 10 4 और ये हो गया हमारा 9870। ये इक्वेशन बन गई। 348 बेटा कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740 अपॉन 348। 348 बेटा 5 से करोगे तो पूरा कट जाएगा ये, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन बन गई। ये थर्ड हो गई। नेक्स्ट 200, फिर से बेटा एक बार इक्वेशंस को लिखेंगे। 131y इक्वल्स टू 913, फिर 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो साइन चेंज जाएगा। तो 217 माइनस 131 is 7 minus 1 6, 11 minus 3 8, 86x, ये माइनस 86y, 13 माइनस 6 6 आ गया, 10 माइनस 2 8 आ गया, 86 ये आ गया। फिर 86 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 86, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये 86 से 86 कट जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये कट गया। 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा बड़ी इक्वेशंस थी तो हमने एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। वो मैंने कब करते हैं? जब ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व ग्राफिकली 4x माइनस 2 5y इक्वल्स टू 20, 4x माइनस 5y equals to 20 and 3x plus 5y equals to 15। 15 को उधर ले गया बेटा मैं। ठीक है, find the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis, also find its area। पहले बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, x की जगह 0 डाला तो y आ गया -4, y की जगह 0 डाला तो x आ गया 5। ठीक है, इसके बाद और क्या डाल सकते हैं? x की जगह 10 डाल दें, बड़ा हो जाएगा। x की जगह हम बेटा क्या डाल सकते हैं जो हमारी आ जाए? x की जगह अगर 10 डालोगे तो यहाँ पे 5 5 आ जाएगा। 6 डालूंगा तो 24, तो आएगा नहीं, तो 10 डाल दो बेटा। x की जगह 10 डाल दिया तो ये 40 हो गया, 40 से जाके -20 हो गया और तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब देख लो चेक करके, 40 माइनस 20 is 20, तो ये 3 निकल गए। अब इसके निकाल लेते हैं। x0 y3 y0 x5, इसमें आप डाल दो 5, इसमें y की जगह क्या डाल सकते हैं? 10 डाल दो यहाँ पर भी। x की जगह 10, x की जगह 10 डालोगे तो y क्या आएगा बेटा? 30 हो गया। वो ये कितना हो गया? 30, उधर जाके -15 तो -5, सॉरी -3। ठीक है, तो 30 माइनस 15 59। बेटा ग्राफ बना लेंगे। दिस इज x y। x बेटा हम 5 5 पे क्या ले लेते हैं? 0 5, सॉरी 0 या 2 2 कर ले लो, 2 4 6 8 10। ठीक है, y पे बेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे -2 -4 -6 -8। y पे बेटा 1 1 का ले लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3
-4। पहला है बेटा 0 -4, x 0 y -4, ये रहा x 5 y 0, x 10 y 4, x 10 y 4, ये रहा। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये बन गई। उसके बाद x 0 y 3, x 0 y 3 बेटा ये रहा, x 5 y 0 बेटा ये पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद x 10 y -3, x 10 y -3 मतलब ये रहा, इसको ज्वाइन कर लेंगे बेटा। ठीक है, ये बन गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस इन द y एक्सिस। तो ये बन रहा है बेटा ट्राइंगल, ये बन रहा है, देखो मैं शेड कर देता हूं, ये बन रहा है y एक्सिस से a b और c। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 0, b के कोऑर्डिनेट्स है 0 3 और c के कोऑर्डिनेट्स है 0 -4। अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बेटा ये हो गया 3 से लेके -4, तो टोटल कितना हो गया 7। आप अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, और हाइट बेटा ये है 5, तो ये आ गया, दैट मींस 35/2, तो 17.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। बेटा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Seven times a two-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digits. Ninth is 7 times a two-digit number. So let unit digit be x and tens digit be y. ये लेट कर लिया बेटा। तो बेटा इससे ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा इससे हमारा, नंबर हमारा बन जाएगा 10y, क्योंकि टेंस पे हमारा क्या है y प्लस x, तो ये बन गया। और न्यू नंबर जो इंटरचेंज करके बनेगा वो क्या बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बन गया 10y प्लस x, क्योंकि हमने टेंस डेट को वायलेट किया, तो 10y प्लस x हो गया, और वो इंटरचेंज नंबर इज 10x प्लस y। अब इन्होंने दिया हुआ है 7 टाइम्स अ टू डिजिट नंबर, 7 टाइम्स इसका 7 times a two-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digits. So 10x plus y. Solve कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70y plus 7x 40x plus 4y। ये बेटा इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 70y minus 4y, और ये हो गया 40x minus 7x, तो ये हो गया 66x इक्वल्स टू 33y 1 2, तो ये हो गया ये y है और ये x है। ठीक है, तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू x। फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2y इक्वल्स टू x। अब आगे दिया हुआ है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, अगर 2y इक्वल्स टू x आ रहा है तो कौन सी बड़ी होगी, ऑब्वियसली x बड़ी होगी, तो डिफरेंस में हमेशा x पहले लिखेंगे, तो डिफरेंस दिया हुआ है हमें 3। ठीक है, तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करो, x की जगह 2y डाल दो, y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू 3 आ गया, तो यहां पे पुट कर दो, तो x कितना आ गया 6। तो नंबर बेटा क्या बन गया हमारा, नंबर था हमारा 10y प्लस x, तो y की जगह कितना डाल देंगे 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना बन गया 30 प्लस 6, तो 36 इज द नंबर। बेटा ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आंसर इज 36। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। These all are बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। ठीक है, टू प्लेसेस A एंड B आर 120 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने मार्क करवाया था बेटा एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। टू प्लेसेस A एंड B आर 120 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे।
ठीक है. A car starts from A and another from B at the same time. दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट है. If the cars move in the same direction, एक कार इस साइड गई, एक कार इस साइड गई, दोनों सेम डायरेक्शन में. They meet in 6 hours. तो वो 6 hours में मीट करी. सपोज C पॉइंट पर बेटा वो मीट करी आफ्टर 6 hours. ठीक है. अब ये फर्स्ट केस हो गया, केस 1. अब बेटा जो कार यहां पे लिख दोगे, लेट द स्पीड द कार दैट स्टार्टेड फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर. दैट मीन जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड हमने कर ली लेट x, और जो कार बी से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड हमने लेट कर ली y. ठीक है बेटा. दे मीट इन 6 hours. तो अब यहां पे अगर देखोगे आप, जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, AC. जो कार बी से स्टार्ट हुई है उसने कितना ट्रेवल किया है, BC. अगर मैं AC माइनस BC करूं तो AB आ जाएगा विच इज 120. तो AC माइनस BC इक्वल्स टू 120. AC और BC है क्या, डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. बेटा इस AC में A की स्पीड क्या है, x, और टाइम था दे मीट इन 6 hours. तो ये आ जाएगा बेटा 6x, और ये आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 120. ये हो गया बेटा 6 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 120 अपॉन 6. x माइनस वाई इक्वल्स टू 20. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है. अब केस 2 पर आ जाएंगे बेटा. इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर होगा, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट. इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ये इस साइड और ये इस साइड, तो सपोज यहां पर मीट करें और ये टोटल है 120. तो ये हो जाएगा AD प्लस BD इक्वल्स टू 120. तो ये आएगा 1 घंटे में इसने कितना करा, इतना AD. तो 1x प्लस 1y इक्वल्स टू 120. ये बन गई इक्वेशन. ठीक है. अब बेटा सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 120. ये कट गया y से y, तो 2x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू 70, 140 अपॉन 2. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई कितना है 120. यहाँ x की जगह 70 डाल दो तो y की आ जाएगी 50. तो कार A की स्पीड कितनी होगी, जो कार A से स्टार्ट हुई थी 70 किलोमीटर पर आवर, और जो कार Y से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला एनसीईआरटी में भी था क्वेश्चन. इसमें फर्स्ट केस दिया हुआ है कि अगर 8 men और 12 boys एक काम को करते हैं तो वो उस काम को मिलके 10 दिन में खत्म कर देंगे. तो सपोज इनमें फिर एक दूसरा केस भी दिया हुआ है. फिर उसके बाद बोला हुआ है कि हमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द टेकन बाय वन बॉय एंड वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क सेपरेटली. तो अगर मैं लेट कर लूं, लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन बी x डेज एंड द टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन बी y डेज. मतलब एक काम एक मैन को लग रहे हैं x डेज काम खत्म करने में और एक बॉय को लग रहे हैं y डेज काम खत्म करने में. तो अगर एक मैन अगर x डेज में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा. अच्छा, इसको दूसरे वे में थोड़ा सा न्यूमेरिकली बता देता हूं. अगर मैं कोई काम एक दिन में मतलब मैं कोई काम 10 दिन में काम खत्म कर रहा हूं तो एक दिन में कितना करूंगा. अगर मैं इक्वली काम कर रहा हूं हर दिन तो 1/10. 20 दिन में काम खत्म कर रहा हूं तो एक दिन में कितना करता है 1/20. अगर ऐसे ही एक मैन जो है वो पूरा काम x डेज में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/x. ऐसे ही बॉय जो है वो y डेज में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/y. क्लियर. तो बेटा पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे मैं बहुत वैसे है तो आप सुन लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं. पर लेट द टाइम लिख लीजिए आप. लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन बी x डेज एंड द टाइम टेकन बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क बी y डेज. उसके बाद क्या लिखना है, वन मैन 1 डे वर्क कितना होगा 1/x. ऐसे ही वन बॉय 1 यहां पे मेंशन जाएगा. हाँ 1 डेज वर्क इक्वल्स टू 1/y. अब बेटा केस 1 पर आएंगे. ठीक
ठीक है, अब सारा काम खत्म ही हो गया, तो आ ही जाएगा। अच्छा बेटा, एक मैन जो है वो 1/x कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में है 8 मैन, केस 1 क्या हो जाएगा, 8 मैन कितना करेंगे 8/x, और ऐसे ही 12 बॉयज 12/y, दोनों मिलके काम खत्म कर रहे थे 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/10, क्योंकि ये 8 मैन का एक दिन का काम है, ये 12 बॉयज का एक दिन का काम है, दोनों मिलके 10 दिन में काम खत्म करें, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/10। ये क्वेश्चन बन गई। केस 2 देखिए, 6 मैन तो 6/x प्लस 8 बॉयज मतलब 8/y इक्वल्स टू कितना टाइम लगा रहे हैं 14 डेज, तो 1/14। ये क्वेश्चन बन गई बेटा। इसमें थोड़ा सा हम इसे रिड्यूस करेंगे, तो लेट 1/x इक्वल्स टू a and 1/y equals to b. तो इक्वेशन विल बी 8a plus 12b equals to 1/10। ठीक है, ये बन गए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके इधर भेज दो, 80a plus 120b equals to 1। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे इसमें 6a plus 8b equals to 1/14। ये इधर आ जाएगा, 14 6 84a plus 14 8 112b equals to 1। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते बेटा, 80a प्लस 120b इक्वल्स टू 1, 84a प्लस 112b इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन बन गए। इनको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे, 84 5 का कितना होता है 420, और 80 के टेबल में 420 आता नहीं है, तो एलसीएम लेके तो बेटा वैसे तो हो नहीं पाएगा, इसमें आप चलो ऐसे ही कर लो, इसको 112 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 120 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 112 इंटू 8 80 सॉरी, तो 8 12 96, 8 1 8, तो ये बन गया 8960a प्लस 0 लग गया, 12 2 24, 2 12 1 12 14, फिर 12 1 12 30, ये आ गया b इक्वल्स टू 112। इसको इससे करेंगे, 0 लग गया, 12 4 48, 4 12 8 96, 10080a प्लस 13440b इक्वल्स टू 120। ये आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये आ गया, ये आ गया, ये कट जाएगा, तो 8960 से 0, 8 minus 6 2, ये हो गया 10 minus 9 1, ये आ रहा है, और यहाँ 9 minus 8 9 minus 8 1, 1120a माइनस में, और ये आ रहा है -8, a की वैल्यू आ गई -8 अपॉन -1120 कट गया, ये आ गया 4, ये आ गया 560, ये आ गया 1, ये आ गया 140, तो a की वैल्यू आ गई 1/140। ठीक है, उसके बाद बेटा b की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 80 1/140 प्लस 120b इक्वल्स टू 1, 0 से 0 कट गया, 4 7, तो ये आया 4/7 प्लस 120b इक्वल्स टू 1, उधर भेज देते हैं, 1 माइनस 4/7, तो 120, b इक्वल्स टू 3/7, b इक्वल्स टू 3/7 इंटू 120, 340, तो ये आ गया 1/280। ठीक है, तो a की वैल्यू आ रही है बेटा 1/140 और b की वैल्यू आ रही है 1/280। ठीक है, अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे, x क्या थी 1/x इक्वल्स टू a था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280। दैट मीन्स one man will take 140 days to complete the work and one boy will take 280 days to finish the same work separately। क्लियर, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, बाकी तो बस बेटा ये वाला मेन काम था हमारे, यहाँ पे तो कैलकुलेशन है, उसमें आप सिली मिस्टेक मत करिएगा, बस धीरे धीरे करके अपने आप चेक करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर बस ये है बेटा 140 280 आ रहा है, तो लग रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ आता कि पॉइंट्स में आता, फ्रैक्शंस में आता, तो नंबर ऑफ डेज वो जो फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, दैट मीन्स तो फिर गलत होता है। 140 280 आया तभी मैं समझ गया था कि माई आंसर इज करेक्ट, तो ये आ गया बेटा प्रॉपर्ली। यहाँ पर आप मैंने पूरा समझा दिया, बस कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आई थिंक लेवल 3 स्टार्ट होगा। बस देखिए बेटा, लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 12,
It can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of a larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool be filled. How long would it take for each pipe to fill the tank separately? देख बेटा क्वेश्चन नंबर 12. बेटा अगर इसमें दिया हुआ है कि 12 घंटे लग रहे हैं, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग, एक छोटा पाइप है और एक बड़ा पाइप है. इसे दिया हुआ है द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर, मतलब दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 12 घंटे में भर देंगे. तो हमें लास्ट में ये बताना है कि बड़ा पाइप और छोटा पाइप दोनों सेपरेटली अगर भरेंगे तो कितने में भर देंगे. तो लार्जर डायमीटर का हम टाइम ले लेते हैं x. लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो लेगा x आवर्स और जो स्मॉलर वाला है वो ले रहा है y आवर्स. ऐसे ही बेटा अगर बड़ा वाला डायमीटर वाला जो टैप है वो पूरे टैंक को अगर x आवर्स में फिल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x. सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह अगर पूरा टैंक वो x आवर्स में फिल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x. और छोटा वाला कितना भरेगा? 1/y. अब पहले केस में दिया हुआ है कि दोनों ने मिलके जब भरा तो पूरा टैंक जो है 12 घंटे में भर गया. तो 1 घंटे में कितना भरा होगा? 1/12. तो ये वाला टैप चला 1 घंटा, ये वाला टैप चला 1 घंटा, दोनों ने मिलके इसको इतना भरा होगा. इस बड़े वाले टैप 1 घंटा चलाया, ये वाला टैप 1 घंटा चलाया, तो दोनों ने मिलके भी तो 1 घंटे में वाला पूरा टैंक अगर 12 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरा होगा? 1/12. तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई ये. ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड केस क्या दिया हुआ है? इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, तो अगर 1 घंटे में 1/x भरेगा तो 4 आवर्स में 4/x एंड स्मॉलर 9 आवर्स तो 9/y. तो टोटल टैंक कितना भरेगा? ओनली हाफ ऑफ द पूल बी फिल्ड. हाफ मतलब 1/2. सॉल्व करें बेटा इसमें x को. लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b. तो कितना आ जाएगा ये? a प्लस b इक्वल्स टू 1/12. 12 इधर आ जाएगा तो 12a प्लस 12b इक्वल्स टू 1. ये फर्स्ट आ गई. ऐसे इधर 4a प्लस 9b इक्वल्स टू 1/2. तो 2 इधर चला गया. 8a प्लस 18b इक्वल्स टू 1. ये सेकेंड आ गई. दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेते हैं. 12a प्लस 12b इक्वल्स टू 1. 8a प्लस 18b इक्वल्स टू 1. फिर ऐसे 24, अगर a वाले का कोफिशिएंट एक का 12 और एक का 8 है. ठीक है. दोनों का अगर देखें दोनों के टेबल में 24 आता है. तो 24 बनाने के लिए इसको 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 8 को 3 से कर देते हैं. तो दोनों 24 हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा 24a प्लस 24b इक्वल्स टू 2 और यह आ जाएगा 24a प्लस 54b इक्वल्स टू 3. साइन चेंज कर देंगे. माइनस 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 कट गया. ये आ गया माइनस 30b इक्वल्स टू -1. तो b इक्वल्स टू 1/30. तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/30. बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए. फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते 12a प्लस 12 इंटू 1/30 इक्वल्स टू 1. ये कट जाएगा. 6 2 6 5 तो 12a प्लस 2/5 इक्वल्स टू 1. तो 12a इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5. 12a इक्वल टू 3/5. a इक्वल टू 3/5 इंटू 12 4. ये आ गया 1/20. तो b की वैल्यू आ गई 1/30 और a की वैल्यू आ गई 1/20. तो यहां पर पुट कर देंगे. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल मतलब 20 और y की वैल्यू आ जाएगी 30. दैट मीन्स जो बड़ा वाला टैप है लार्जर डायमीटर वाला, इट विल टेक 20 आवर्स टू फिनिश द टैंक या फिल द टैंक सेपरेटली. और जो छोटा वाला टैप है जिसका डायमीटर छोटा है, स्मॉलर डायमीटर वाला, वो लेगा 30 आवर्स टू फिल द टैंक सेपरेटली. ठीक है. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13. बेटा ये वाला क्वेश्चन है जो अभी करा हमने, बोर्ड्स में आया था अभी 2019 में. तो सॉरी 2020 में बेटा बोर्ड्स में आया था अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Vijay had some bananas and he divided them into 2 lots, A and B.
he sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas, मतलब 3 bananas उसने 2 rupees के बेचे. That means 6 bananas 4 rupees के, 9 bananas 6 rupees के. And the second lot at the rate of rupees 1 per banana, मतलब 1 banana 1 rupees का बेचा, and got a total of rupees 400. तो बेटा दो लॉट्स है, तो एक लॉट सपोज ये हो गया और एक लॉट ये हो गया. ये लॉट है A और ये लॉट है B. ठीक है. अब उसमें बोला हुआ है कि अगर केस 1 जो दिया हुआ है, हम लेट कर रहे थे इस वाले लॉट में x बनानास है और उस वाले लॉट में y बनानास है. ठीक है. अब लेट द नंबर ऑफ बनानास इन लॉट A be x and the number of lots in bananas, number of bananas in lot B be y. अब इसमें दिया हुआ है कि अगर वो he sold the first lot at the rate of rupees 2 per 3 bananas. इसमें उसने लॉट्स ऐसे बनाया कि 3 बनानास में डिवाइड कर दिया. सपोज आपके पास बेटा मैं बोलता हूं 18 है, 18 आइटम्स है, उसको आप अगर 3 में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 6 आ गए, 6 ग्रुप्स बन जाएंगे और उसको फिर आप 5 रुपीज के हिसाब से बेच रहे हो, तो क्या करना, कितना कैश आ जाएगा, इंटू 5 और कर दोगे. ऐसे ही इसके अंदर कितने x बनानास है, उसको उसने 3 में डिवाइड किया और 2 रुपए के हिसाब से बेचा एक पूरे को. ठीक है. तो x/3 इंटू 2 और यहाँ पे तो एक बनाना एक का ही बेचे, तो 1 बाय कुछ ये आ गया. टोटल कैश कितना है उसके पास 400, तो इक्वल्स टू 400 ऐसे दिया हुआ था. तो ये हो गया 2x/3 प्लस y इक्वल टू 400. एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3y और बेटा जो एलसीएम आएगा उसको बेस दिया 1200. तो ये आगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन. केस 2 में दिया हुआ है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 1 पर बनाना, तो ये 1x ही हो जाएगा. दैट मींस x एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 4 फॉर 5 बनाना, तो मतलब y/5 इंटू 4. तो कितना कैश आता है उसके पास 460. तो ये हो गया 460. तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4y/5 इक्वल्स टू 460. तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y, 5 जो एलसीएम आएगा जाके मल्टीप्लाई, तो 2300. तो दो इक्वेशंस बन गई हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200 एंड 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2300. सॉल्व कर लेते बेटा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 10x प्लस 15y इक्वल टू 6000 और ये हो जाएगा 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 4600. साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये कट गया. 7y इक्वल्स टू 1400, y इक्वल्स टू 1400 अपॉन 7 कट जाएगा 200. इक्वेशन में पुट कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल्स टू 1200. 2x प्लस 600 इक्वल्स टू 1200. 2x बेटा 600 जाके माइनस आ जाएगा, 600 ही बचेगा. x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 300. तो फर्स्ट लॉट के अंदर 300 बनाना है, सेकेंड लॉट के अंदर 200 बनाना है. तो टोटल बनाना कितने हो गए, x प्लस y 300 प्लस 200, मतलब टोटल बनाना हो गए 500. क्लियर. इसी से क्वेश्चन था बेटा. नेक्स्ट देखिए. लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14. After covering a distance of 30 km with uniform speed, there is some defect in the train engine and therefore its speed reduces to 4/5 of its original speed. बेटा इसमें दिया हुआ है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से ट्रेन की स्पीड जो है वो कम हो गई, 4/5 हो गई, 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड. और उसकी वजह से ट्रेन को 45 मिनट्स अपने डिस्टेंस पर पहुंचने, मतलब अपने पहुंचने के लिए 45 मिनट डेस्टिनेशन पे पहुंचने 45 मिनट जो है उसे ज्यादा लगे. ठीक है. तो बेटा इसमें ये दिया हुआ है कि अगर 30 किलोमीटर के बाद ट्रेन में डिफेक्ट आ गया तो स्पीड कम हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड और कंसिक्वेंटली उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 45 मिनट ज्यादा लगे. ये दिया हुआ है. तो इसमें टाइम के रेस्पेक्ट से बनाएंगे हम. बेटा यहाँ पर डिस्टेंस को ले लेते हैं x और स्पीड को ले लेते हैं y. तो हमारा जो नॉर्मल टाइम निकलता है, एक्चुअल टाइम, वो निकलता है हमारा ये. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x अपॉन y. इतना टाइम लगता है नॉर्मली अगर चल रही होती ट्रेन. अगर मैं डिस्टेंस को x ले लूं, स्पीड को y ले लूं, तो एक्चुअल टाइम निकलता है x अपॉन y. लेकिन अब क्या दिया हुआ है
केस 1 कि 30 किलोमीटर कवर करने के बाद ट्रेन में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम जो लगा। अब टाइम 1 वाला मतलब जो 30 किलोमीटर कवर करें, 30 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, टाइम है ये तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है y, ठीक है, प्लस बाकी जो डिस्टेंस बचा, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है x में से 30 माइनस कर दिए क्योंकि हम 30 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस अब बचा कितना, x माइनस 30, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था x, उसमें से 30 किलोमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड क्या होगी, 4/5, मतलब 4y अपॉन 5, ये स्पीड है, इसका 4/5 होगी। तो टाइम इन्होंने बोला हमारे को 45 मिनट्स ज्यादा लगे। 45 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 45 अपॉन 60 तो कट जाएगा, 15 3 15 4, तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। सॉल्व करते बेटे इसे, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन y, बेटे 5 ऊपर चले जाएगा, 5x माइनस 30 अपॉन 4y, और ये हो जाएगा एलसीएम 4y आ जाएगा, तो 4x प्लस 3y अपॉन 4y, ये आ गया। यहां पे भी एलसीएम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x माइनस 150, यहां पर y है, यहां पर 4y है, इक्वल्स टू 4x प्लस 3y इक्वल्स टू अपॉन 4y। एलसीएम लेते बेटे, एलसीएम यहां पे 4y आएगा, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 120 प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 5x माइनस 150, ये आ जाएगा 4x प्लस 3y अपॉन 4y, ये कट हो गया, ये हो जाएगा 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 4x प्लस 3y, ठीक है। इसको उधर भेज दिया तो ये बचेगा, इसको इधर जाते हैं, तो ये बचा x माइनस 3y और 30 को इधर भेज दिया, 5x माइनस 4x x प्लस 3y माइनस 3y हो गया, माइनस 30 हो जाएगा प्लस 30 हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट देखिए बेटा, केस 2। केस 2 में ये दिया हुआ है कि अगर 18 किलोमीटर के बाद हुआ होता, अगर ट्रेन में इंजन के डिफेक्ट, तो यहां पर 18 किलोमीटर ज्यादा मतलब 48, तो यहां पे भी बेटा वही T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T, तो इसमें 48 मिनट्स बाद मतलब 48 अपॉन x, तो यहां पर x माइनस 48 वही डलेगा सब कुछ वैसे ही, 4y अपॉन 5। तो इन्हें बोला है कि ट्रेन 9 मिनट्स पहले पहुंच जाती, तो पहले 45 मिनट्स पहुंच रही थी, तो 9 मिनट्स पहले मतलब 36 मिनट्स लेट होती फिर वो, तो ये आ जाएगा x अपॉन y प्लस 36 अपॉन 60, मतलब 12 3 अपॉन 5, ये आ गया। यहां पर बेटा क्या कर लेंगे, 48 अपॉन x, 5 ऊपर चला जाएगा, x अपॉन y प्लस 3 अपॉन 5, एलसीएम ले लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 अपॉन y प्लस 5x माइनस 240 अपॉन 4y इक्वल्स टू 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 5y, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 4 मतलब 192 प्लस 5x माइनस 240 अपॉन 4y इक्वल्स टू 5x प्लस 3y अपॉन 5y, y से y बेटा कट हो गया, तो ये आ गया 5x माइनस 48 अपॉन 4 इक्वल टू 5x प्लस 3y अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 25x माइनस 240 इक्वल्स टू 20x प्लस 12y, तो ये हो जाएगा 5x, कुछ गलती हो नहीं पाए, माइनस 12y इक्वल्स टू 240, ये बिट बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आ गई, x माइनस 3y, एक सेकेंड, x माइनस 3y इक्वल्स टू 30 and second equation is 5x minus 12y equals to 240। बेटा दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। x minus 3y equals to 30,
5x माइनस 12y इक्वल्स टू 240। इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x एलिमिनेट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 15y इक्वल्स टू 150, और ये हो जाएगा 5x माइनस 12y इक्वल्स टू 240। साइन चेंज रहेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया, कट गया, तो ये आ गया हमारा कितना 3y माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 90, माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू 90 अपॉन 3 कितना आ गया 30। तो y की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 30। उसके बाद किसी भी इक्वेशन पुट कर दी, इसी वाली इक्वेशन पुट कर दी, तो x माइनस 3 इंटू 30 90 इक्वल टू 30, x इक्वल टू 120। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या लिया था हमने x, तो वो कितना हो गया 120 किलोमीटर, और स्पीड थी हमारी y, दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा दिस इज द आंसर, 120 एंड 30 किलोमीटर। ठीक है बेटा, वर्कशीट पूरी हो गई है। ठीक है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इजीली सॉल्व करके दिखा दिए, बार बार एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, कोई स्टिल प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट सेक्शन बोलिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।